अगर आप हानी आमिर के बहुत बड़े फैंस हैं और आप इनके ड्रामास को देखते हैं तो आज की वीडियो आपको मुकम्मल ज़रूर वॉच करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम हानी आमिर के टॉप 5 ड्रामास के बारे में बात करेंगे। हानी आमिर ने अपनी लाइफ में जितने भी ड्रामास में काम किया तो उनमें से मैंने 5 ब्लॉकबस्टर पाकिस्तानी ड्रामास निकाले हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर ड्रामसिल आता है जी दिलरुबा। ड्रामसिल की मेल कास्ट में आपको सैयद जिब्रान, असद सिद्दीकी, मुहिब मिर्ज़ा, नबील ज़ुबैरी और शहरोज़ सब्ज़वारी देखने को मिले। ड्रामसिल की फ़ीमेल मेन कास्ट में आपको हानी आमिर और दुरफ़िशा देखने को मिली। ड्रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 24। ड्रामसिल 2020 में हम टीवी पर रिलीज़ हुआ। ड्रामसिल की राइटर थी जी कैसरा हयात। ड्रामसिल के डायरेक्टर थे जी अली हसन साहब। अच्छा, दिलरुबा की ड्रामे की जो स्टोरी है आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, एक एवरेज स्टोरी है। आप नहीं कह सकते कि यार ड्रामे की स्टोरी कोई बहुत कमाल की थी। मैं इस ड्रामे को ऐड नहीं करना चाह रहा था टॉप लिस्ट में, लेकिन इस ड्रामे की जो स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छा था। उसके बाद ड्रामे ने जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो व्यूवरशिप पकड़ी हुई थी, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। अच्छा, स्टोरी कुछ इस टाइप की होती है कि यार ये जो मैंने 5 नाम आपको एक्टर के बताए हैं, जिब्रान, असद, उसके बाद मुहिब, नबील और शहरोज़, इनका अफेयर होता है एक ही लड़की के साथ, वो होती है हानिया। मतलब हानिया ने 5 जगह पे जो है वो जाके पैर मारे हुए हैं, 5 लड़कों से उसने चक्कर चलाया हुआ है। तो इस टाइप की स्टोरी है, आप अभी जज कर सकते हैं तो किस टाइप की स्टोरी है। बाकी दुरे इसमें जो है वो कोई मेन लीड नहीं कर रही। हानिया की आपको बड़ी सिस्टर दिखाएगी। उस वक्त दुरे के पास इतनी फेम नहीं थी जब ये ड्रामा शूट हुआ था। तो बाकी स्टोरी मुझे एवरेज लगी, कॉन्सेप्ट अच्छा था, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। बाकी अगर मैं इस ड्रामे की स्टोरी को रेट करूँ पर्सनली तो मैं इस ड्रामे की स्टोरी को जो है वो 10 में से 6 पॉइंट दूंगा। हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर ड्रामसिल आता है जी मुझे प्यार हुआ था। ड्रामसिल की मेल कास्ट में आपको वहाज अली और जावेद नुमान देखने को मिले। फीमेल मेन कास्ट में आपको हानी आमिर देखने को मिली। ड्रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 32। ड्रामसिल 2022 में ARY डिजिटल पर रिलीज़ हुआ। ड्रामसिल की राइटर थी जी सिद्रा सैर इमरान। ड्रामसिल के डायरेक्टर थे जी बदर महमूद साहब। अच्छा, सिद्रा सैर इमरान जो हैं इन्होंने आई थिंक अभी इतने ज़्यादा कोई ड्रामे नहीं लिखे, अभी इंडस्ट्री में नहीं आई हैं। अच्छा, मुझे प्यार हुआ ड्रामे की जो स्टोरी थी ना, आप अच्छी भी कह सकते हैं, थोड़ी एवरेज भी कह सकते हैं। मतलब मिली जुली स्टोरी थी, कोई ना मुझे ख़ास अच्छी लगी और ना मुझे जो है वो कोई बहुत बुरी लगी। बाकी एवरेज स्टोरी थी। आपको बेसिक स्टोरी में वहाज और हानिया की लव स्टोरी देखने को मिली और जावेद भी इसी लव स्टोरी का एक पार्ट था। बाकी यही बेसिक स्टोरी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मुझे प्यार हुआ था ड्रामे का जो नेम है वो कहानी सुनो वो ज़ुबानी सुनो, हैफ़ी खलील का जो हिट हुआ था ना ड्रामा, वो मुझे प्यार हुआ था एक बार हुआ था, वो कुछ इस टाइप का ड्रामा था। तो जब वो सॉन्ग इतना बड़ा हिट हुआ, ब्लॉकबस्टर गया, तो उन्होंने जो है वो इसका नेम चेंज करके ड्रामे का जो है वो मुझे प्यार हुआ था लिख दिया और इस ड्रामे को हिट करवाने के लिए उन्होंने जो है वो वही जो है उसका हैफ़ी खलील का सॉन्ग जो है वो OST में कन्वर्ट कर दिया। तो ये किया ARY डिजिटल ने कहानी की ड्रामे को हिट करने के लिए। बहरहाल ड्रामे ने अच्छी खासी व्यूवरशिप पकड़ी जिसकी वजह से मैंने जो है उस ड्रामे को 4थे नंबर पर रखा है। बाकी मैं इस ड्रामे की स्टोरी को रेट करूँ तो मैं इस ड्रामे की स्टोरी को जो है वो 10 में से 7 पॉइंट्स दूंगा। हमारी लिस्ट में 3रे नंबर पर ड्रामसिल आता है जी इश्क या। ड्रामसिल की मेल कास्ट में आपको फिरोज़ खान, फीमेल मेन कास्ट में आपको हानी आमिर और रमशा खान देखने को मिली। ड्रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 28। ड्रामसिल 2020 में ARY डिजिटल पर रिलीज़ हुआ। ड्रामसिल के राइटर थे जी मोहसिन अली। ड्रामसिल के डायरेक्टर थे जी बदर महमूद साहब। अच्छा, इश्क या ड्रामे की जो स्टोरी थी वो बहुत अच्छी थी, कोई बुरी स्टोरी नहीं थी, बहुत कमाल की थी। जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत कमाल था, एक्टर ने एक्टिंग बहुत कमाल की थी। बेसिक स्टोरी कुछ इस टाइप की होती है कि फिरोज़ और रमशा जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते होते हैं, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जो है वो कुछ ऐसा मसला होता है जिसका की वजह से जो है वो रमशा की कहीं और शादी तय हो जाती है। फिर फिरोज़ जो है वो उससे बदला लेना चाहता है और फिरोज़ जो है वो उसी के घर रिश्ता भेजता है, उसकी छोटी बहन का, मतलब हानिया के लिए अपना रिश्ता भेजता है और फिर फिरोज़ जो है वो रमशा की छोटी बहन से शादी कर देता है रमशा से बदला लेने के लिए। तो बेसिक स्टोरी बहुत अच्छी थी, कुछ इस टाइप की स्टोरी है। फिर आपको फिरोज़ और हानिया की लव स्टोरी देखने को मिली और रमशा से किस तरह से जो है वो बदला लेता है। बेसिक स्टोरी कुछ इसी टाइप की है। बाकी मैं इस ड्रामे की स्टोरी को रेट करूँ तो मैं इस ड्रामे की स्टोरी को जो है वो 10 में से 8 पॉइंट्स दूंगा। लिस्ट में 2रे नंबर पर ड्रामसिल आता है जी मेरे हम सफ़र। ड्रामसिल की मेल कास्ट में आपको फरहान सईद, फीमेल मेन कास्ट में आपको हानिया आमिर देखने को मिली। ड्रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 41। ड्रामसिल 2021 में ARY डिजिटल पे रिलीज़ हुआ। ड्रामसिल की राइटर थी जी सायरा रज़ा। ड्रामसिल के डायरेक्टर थे जी कासिम अली मुरी साहब। अच्छा, जब मैं निकालता हूँ ना किसी ऐसी लिस्ट को जिसमें यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो ड्रामास देखे गए, अगर मैं टॉप 5 ड्रामास की भी लिस्ट निकालूँ ना
तो ये जो ड्रामा है उसमें आता है, इतना आपको बता दूं। मतलब हानिया आमिर का जो लाइफ का सबसे ज़्यादा देखे गया ड्रामा है वो मेरे हमसफ़र है। मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा है। फिर भी फर्स्ट नंबर पे जो ड्रामा है वो बहुत कमाल का था, मुझे उसकी स्टोरी बहुत लगी, एग्जीक्यूशन और एक्टिंग बहुत ही कोई कमाल की लगी, इसलिए मैंने उस ड्रामे को फर्स्ट नंबर पर रखा है। इसको सेकंड नंबर पर रखा है। इसकी स्टोरी उससे थोड़ी कमज़ोर है, बुरी स्टोरी इसकी नहीं। अगर बुरी होती तो ड्रामा बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर नहीं आ जाता, इतनी व्यूवरशिप नहीं पकड़ता, लेकिन उससे जो है मुझे लगता है इसने कम्पीट नहीं किया। बाकी बेसिक स्टोरी में जो है वो आपको फरहान और हानिया की लव स्टोरी देखने को मिली, उनकी शादी हो जाती है और फिर वो थोड़ा हानिया का सास बहू वाला थोड़ा सा चक्कर बलता है। फिर यार भाई डिजिटल थोड़ा इस ड्रामे को खींचते 41 एपिसोड तक ले जाता है, तो फिर आप जज कर सकते हैं जब एक ड्रामे की 41 एपिसोड होती हैं फिर थोड़ा सा ड्रामा बीच में जो है वो बोरिंग तो होता है। बाकी बेसिक स्टोरी इस ड्रामे की भी अच्छी थी। मैं इस ड्रामे की स्टोरी को रेट करूं तो मैं इस ड्रामे की स्टोरी को जो है वो 10 में से 8.5 मार्क्स दूंगा। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर रामसिल आता है जी। संग मार रामसिल की मेल कास्ट में आपको आतिफ असलम, जावियार, नुमान और नुमान एजाज देखने को मिले। रामसिल की फीमेल मेन कास्ट में आपको हानिया आमिर देखने को मिली। रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 26। रामसिल 2022 में हम टीवी पर रिलीज़ हुआ। रामसिल के राइटर थे जी मुस्तफ़ा आफरीदी, रामसिल के डायरेक्टर थे जी सैफ़ी हसन साहब। अच्छा, संगे मार ड्रामे की स्टोरी कोई बहुत ही कमाल की थी, इसने व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी पकड़ी। हानिया आमिर के बहुत अच्छे जो ड्रामे आप ऐड करते हैं ना, तो मैं इस ड्रामे को जो है हमेशा फर्स्ट नंबर पर रखूँगा। कुछ इसकी व्यूअरशिप बहुत ही ज़्यादा थी, उसके बाद इस ड्रामे की जो स्टोरी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। इस ड्रामे पे जो है वो हम टीवी ने बजट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो सारी बातें मिला के आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छा ड्रामा है। बाकी मेरे हमसफ़र जो सेकंड नंबर पर है उसकी व्यूअरशिप मानता हूँ इससे ज़्यादा है। इस ड्रामे की जो स्टोरी थी ना उसने मुझे बहुत इंगेज किया और इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही कमाल की थी। बेसिक स्टोरी कुछ इस टाइप की होती है कि जो नुमान एजाज है वो आपको जावियार और आतिफ असलम का जो है वो बाप दिखाया गया। ये जो है वो सके भाई नहीं होते आतिफ और जावियार, मतलब माँ की तरफ से जो है वो सके होते हैं बट बाप की तरफ से सके नहीं होते। तो बेसिक स्टोरी कुछ इस टाइप की होती है। मतलब आपको पुराने वक्तों में दिखाया गया है कि एक लड़का जो है वो, ये आपको रूल दिखाया गया, एक लड़का जब किसी लड़की, जवान लड़की के घर के सामने जो है वो बंदूक से फायर कर देता है, तो मतलब वो ये ऐलान कर देता है कि अगर कोई इस लड़की के साथ अब शादी करेगा तो वो मारा जाएगा, ये अब मेरी है और मैं ही इससे शादी करूँगा। तो ये होता है जो आतिफ का बाप होता है वो जो है वो नुमान की बीवी, मतलब जो है वो आतिफ की मदर के सामने करता है और फिर जो है वो उससे मोहब्बत नहीं करती होती आतिफ की माँ, और फिर जो है वो उसको मार देती है जहर देके, और फिर जो है वो आतिफ की जो माँ है वो नुमान से शादी कर लेती है और नुमान जो का फिर बेटा होता है जावियार। तो मतलब आतिफ कहता है कि नुमान ने मेरे बाप को मरवाया, पहले वाले सका बाप नहीं होता नुमान, तो मेरे पहले वाले बाप को जो है वो नुमान ने मरवाया, तो फिर उसका बदला लेना चाहता है। बाकी जावियार और हानिया की आपको लव स्टोरी देखने को मिली। मुझे पता है अभी मेरी बातें आपको समझ नहीं आ रही होंगी कि यार पता नहीं किस टाइप की स्टोरी है। अगर आप कोई बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामास भी देखना चाहते हैं फिर आपको संगे मार ड्रामा स्किप नहीं करना चाहिए। मैं इस ड्रामे की स्टोरी को रेट करूं तो मैं इस ड्रामे की स्टोरी को जो है वो 10 में से 9.5 मार्क्स दूंगा। तो 9 आपको हानिया आमिर के टॉप 5 ड्रामास कैसे लेके कौन सा रामसिला आपने पहले देखा है और नेक्स्ट कौन सा रामसिला आप देखेंगे, इस हवाले से जो भी आपका फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ना आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।